Okay, dear students, now we'll start our lecture. Today we will see about what is Gaussian elimination. Okay, इससे एकदम कुछ पढ़ेंगे. Before this, we solved in the last lecture an example, and we see how can we solve the system of linear equation. और उसमें हमने जो मैट्रिक्स बनाया था वो कुछ इस तरह से था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3. ठीक है. The last lecture we done this example. वो system of linear equations थी equations थी. उसको हमने augmented matrix की form में लिखा. And then we apply different row operation and then change the matrix augmented matrix in this form. ये जो form है ये कौन सी होती है? You know, this is known as reduced echelon form. ये कौन सी form होती है? Reduced echelon. कैसे reduced echelon form? ये जो लीडिंग वन होता है ना इसके बिलो और अबव क्या होते हैं? जीरोज होते हैं. क्या होते हैं? So this is reduced echelon form, as you can see on your screen. In example 6 of the last section, we solved a linear system in the unknowns x, y, and z by reducing the augmented matrix of the form. ये हमने फॉर्म बनाई थी augmented matrix की, जो भी आपको बोर्ड पे नजर आ रही है. and you can also see here this one. ये जो हमारी फॉर्म थी, this is known as reduced row echelon form. What we will say this form? Reduced row echelon form. ठीक है जी. now we'll see more properties about matrix. कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं तो भी आप याद रखिएगा. ठीक है. when you solve an augmented matrix, उसको अगर आप echelon फॉर्म में या रो echelon फॉर्म में लेके आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को आपने साथ माइंड में रखना है. कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? The first one is this one. If a row does not consist entirely of zero, अगर कोई भी रो जो है आप सॉल्व करते हैं augmented matrix को, आप देखते हैं कि does not contain entirely zero, उसमें सारे के सारे जीरोस नहीं, कोई भी रो है, तो फिर क्या करेंगे? then the first non-zero number in the row is a 1. फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या होगा रो में? 1. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन. देखिए ये सारे के सारे जीरो नहीं है. फर्स्ट नॉन जीरो नंबर रो में हम क्या रखेंगे? 1. और इसे तो हम कहेंगे this we call this is leading one. इसको हम leading one कहते हैं. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? if there are any rows that consist entirely of zero. पहले तो बात की थी a row that does not consist entirely of zero. अब बात ये हम करेंगे अगर किसी रो में सारे के सारे जो एंट्रीज है वो जीरो हो जाए तो क्या करेंगे? then they are grouped together at the bottom of the matrix. अगर कोई भी आपके पास रो है उसके सारे के सारे entirely zeros हैं, उसको आपने मैट्रिक्स के बॉटम पे रखना. फॉर एग्जांपल दिस, एज यू कैन सी दिस मैट्रिक्स, इसको मैंने अभी सर्कल किया है. यू कैन इजीली सी इन दिस मैट्रिक्स द थर्ड एंड द फोर्थ रो कंसिस्ट entirely zero. तो हमने इसको कहाँ पे एडजस्ट करना होता है? फिर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स. यहाँ पे तो 2 रो जीरोस है, अगर एक होती तो लास्ट पे होती, फोर्थ रो बन जाती. Clear? This is another property of the matrix. What is third? If this one, if any two successive rows that do not consist entirely of zero, तो इसे दो रोज हैं और वो सारे के सारे जीरोस नहीं है, तो क्या करेंगे? The leading one in the lower row occurs farther to the right than the leading one in the high. कह रहे हैं कि दो रोज हैं वो entirely zeros नहीं है,
लीडिंग वन को आपने कैसे एडजस्ट करना है? तो फर्स्ट का अगर लीडिंग वन इस पोजीशन पे है तो सेकंड रो में उससे दूर होना चाहिए एटलीस्ट, जैसे यहाँ पे वन है, फिर एक जीरो हमने इसमें बनाया और फिर लीडिंग वन यहाँ पे। समटाइम ये भी होता है 2 जीरो हो जाते हैं, इट्स ओके, तो लीडिंग वन यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसी तरह से थर्ड रो में यू कैन इजीली सी नाउ इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे लीडिंग वन है, सेकंड रो में एक जीरो के बाद लीडिंग वन, अब नेक्स्ट रो में 2 जीरोस के बाद लीडिंग वन, और इसी तरह से हम जीरो इंट्रोड्यूस करवा के बना के उसको रो ऑपरेशन लगा के तो फिर लीडिंग वन आगे लेके जाए। नेक्स्ट जितने भी रोज ऐसे बनते जाएंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होते जाएंगे और फिर उसके बाद आगे जाके लीडिंग वन बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ख्याल करना है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। व्हाट इज फोर्थ? Each column that contains a leading one has zeros everywhere else in that column. या हर कॉलम में जहां पे लीडिंग वन है उसके अलावा बाकी तमाम उस कॉलम की एंट्री जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं इस एग्जांपल में ये लीडिंग वन है, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो। ये लीडिंग वन है, इसके ऊपर और नीचे भी जीरो। ये लीडिंग वन है, इसके ऊपर जीरो। So these are the properties of matrix. ये जो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज हैं, ये फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज है, दिस इज फॉर रो एशेलन फॉर्म। इसके लिए रो एशेलन फॉर्म फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी। और अगर हम फोर्थ को भी ऐड कर दें द फोर्थ वन, तो वो बन जाती है हमारे पास रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म। ठीक है, वो कौन सी बन जाती है? रिड्यूस रो एशेलन। क्लियर? So what is difference between echelon form and reduced row echelon form? इन दोनों में फर्क क्या है? कहाँ पे हमें पता चलता है कि ये echelon form है, ये reduced row echelon form है? Now we have an examples. हमारे पास कुछ examples हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। These four matrices are in reduced row echelon form. इसमें क्या होता है कि लीडिंग वन के ऊपर भी जीरोस होते हैं और लीडिंग वन के नीचे भी जीरो। Above and below leading one have zeros. You can easily see this first example. ये वन है, लीडिंग वन है, इसके नीचे जीरो है। ये लीडिंग वन है, इसके ऊपर और नीचे जीरो है। ये लीडिंग वन है, इसके ऊपर जीरो है। Similarly this example, similarly this one, और ये तो है null matrix जीरो। Clear? So in the reduced row echelon form, above and below the leading one, all the entries are zero. अब एशेलन फॉर्म क्या होती है? रो एशेलन फॉर्म, इसमें जस्ट बिलो द लीडिंग वन जीरो, जस्ट बिलो द, फॉर एग्जांपल लीडिंग वन इसके नीचे जीरो, दिस लीडिंग वन बिलो जीरो, ये लीडिंग वन है, इससे बिलो कुछ भी नहीं है। अब आप देखें जीरो नहीं है, there is any zeros above leading one? No. Similarly this example, leading one below zeros है, ये leading one है, इसके लिए below zero ऊपर वन है, and this is all edges are zero. Clear? And you can easily see this example, third one, fourth one, sorry third, इसमें भी आप देख सकते हैं below the leading one zero है, above नहीं। So very simple, जब आप दो ऑपरेशंस लगाएंगे और आप उसके लीडिंग वन के बिलो जीरो जस्ट बनाते हैं तो वो जो फॉर्म है उसको कहेंगे रो एशेलन। एंड इफ वी मेक बिलो एंड अबव द लीडिंग वन जीरो, वो जो हमारे पास फॉर्म आएगी उसको हम कहेंगे रिड्यूस रो एशेलन। जी बेटा, दिस वन किसकी बात कर रहे हैं? ये जो है जी, क्या हो रो एशेलन जी, इसमें बिलो जीरो है, इसमें बिलो एंड अबव भी जीरो है, ये भी है, इसके ऊपर जीरो है ना, ये देखिए ये लीडिंग वन है ना, इसके ऊपर भी और नीचे भी जीरो। क्या ये फिर
एशेलन फॉर्म है, रिड्यूस टू एशेलन फॉर्म है। -2 है। अब हमारा लीडिंग वन यहाँ पे एक जीरो है, एटलीस्ट 2 जीरोस होने चाहिए थे, लेकिन जब क्या किया उसने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमें दिया होगा। ठीक है, लीडिंग वन हमारा यहाँ पे आगे बनेगा। अब इसके ऊपर और नीचे आपने चेक करना, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट, अभी जैसे आप क्वेश्चन कर भी रहे थे, every reduced echelon form is also echelon form. यहाँ से क्लियर हो रहा है ना? Every reduced echelon form is echelon form, but echelon form is not a reduced echelon. The reverse is not true. क्योंकि जो reduced echelon form है वो कवर कर रही है echelon form को। Below zero बनाते हैं ना leading one, ठीक है, वो कवर कर गया। और अगर हम echelon form में देखें तो उसमें above leading one zeros नहीं होते, so it is not a reduced version. Converse true नहीं है, reduced to echelon form is also echelon form, but converse is not. ये भी आप याद रखिए, ठीक है। So there are some other examples. I hope you can easily see more on no echelon and reduced echelon form. You can see by yourself. इसमें जो leading one zeros और कुछ इस तरह से star के फॉर्म में कुछ नहीं है चीजें, यहाँ पे आप इन चीजें जो है कुछ नंबर्स आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। Now next we will see this जो ऑनलाइन है, बेटा any क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब तक जो हमने देखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी, उससे रिलेटेड बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर बस एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि रिड्यूस एचएल फॉर्म में जो डिफरेंस क्या है एक सिंपल एचएल फॉर्म में। ये बेटा मैं बता देता हूँ, ये आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है ना बोर्ड पे? जी सर। ठीक है, यू कैन इजीली सी, या बोर्ड पे भी आपको नजर आ रहा है, ये हमारा लीडिंग वन होता है जी। अगर लीडिंग वन के बिलो एंड अबव ऑल एंट्रीज आर जीरोस, तो ये जो मैट्रिक्स होता है इस तरह की फॉर्म है, दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म। ये हमारे पास रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म होती है। एंड इफ ओनली बिलो द लीडिंग वंस आर जीरो नॉट अबव, ठीक है, बिलो जीरो से देखें, यहाँ पे कोई और नीचे रो नहीं है, इस तरह की जो फॉर्म है दिस इज नोन एज रो एशेलन। थैंक यू सर। जी, so this is only just a little difference between these two. A reduced रो एशेलन फॉर्म में लीडिंग वन के अबव और बिलो भी जीरोस बनाते हैं, जबकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो लास्ट हमारे पास ये जो कॉलम होता है, ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो हमारे पास, तो ये जो हम देखते हैं इस तरह से अबव एंड बिलो लीडिंग वंस जीरोस की हम एशेलन और रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म को देख सकते हैं। क्लियर? जी सर। ओके, नाउ वी विल सी यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है जब हम किसी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं फॉर अ लीनियर सिस्टम विद अननोन और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, तो हाउ कैन वी चेक अ सॉल्यूशन इज यूनिक? सपोज दैट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स for a linear system in the unknown, there are 4 unknowns x1 x2 x3 x4 has been reduced by elementary row operation। कोई हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, यहाँ पे शो नहीं आपको किया, जिसमें 4 unknowns थे, और जब उसने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए तो इसकी जो फॉर्म बनी है एट द एंड वो आपको देखनी है, ठीक है। सो नाउ वी विल चेक व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। जब हम एशेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड टू एशेलन फॉर्म में इक्वेशंस बनाते हैं
फिर एट द हम सोल्यूशन कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन? वेरी इजी। क्या करते हैं, उसी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व किया होता है उसको दोबारा से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में वापस ले जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो मैट्रिक्स है वो ये है 1 0 0 0 3, ठीक है, then 0 1 0 0 minus 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5। सो ये क्या है हमारे पास, सेगमेंटेड मैट्रिक्स था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के एट द एंड इस फॉर्म में हमें दे दिया है। ये कौन सा फॉर्म है, एशेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड टू एशेलन फॉर्म? So we can easily see the reason is below and above the leading one all the integers are 0. So this is reduced to echelon form. अब हम यहाँ से solution find करेंगे, कैसे find करेंगे, इसको दोबारा से लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। सो फर्स्ट रो को आप लिखें, क्या लिखेंगे हम, दिस इज फॉर x1 x2 x3 and x4, वो राइट साइड हमारे पास उसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या आएगा देखें, x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 is equal to 3। तो जीरो है, नो नीड टू राइट, हमारे पास x1 किसके इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0x1 plus x2 plus 0x3 plus 0x4 is equal to -1। इसको भी आप सॉल्व करें इसी तरह से लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लेके, क्या आएगा, x3 is equal to 0, ये क्या आएगा, x4 is equal to 5। So you can easily see the solution is unique। एक एक वैल्यू है जस्ट हमारे पास, x1 की एक वैल्यू है, x2 की, x3 की एंड x4, और अननोन से सब एक एक वैल्यू है हमारे पास, कोई भी ऐसा अननोन नहीं जिसकी 2 वैल्यू है। हर अननोन की एवरी अननोन है 1। So this system has a unique solution. Namely, you can say x1, x2, x3, and x4। Excuse me, sir. जी बेटा। सर इफ यू डोंट माइंड सर एक बार एक्सप्लेन कर दें कि आपने इक्वेशन किस तरह से बनाई है, मतलब x1 इज इक्वल टू 3 किस तरह से आया, x2 इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा काइंडली। फर्स्ट रो को देखें, फर्स्ट रो को देखें जी मैंने रेज कर दिया है दिस वन। इसके लिए आपको बताता हूँ, आई होप कि आप बाकी भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास x1 का जो कोफिशिएंट था उसकी वैल्यू थी, जी ये यहाँ पे बात है ना जी 1 into x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 is equal to 3। जी ठीक है ना, जी सर। तो क्या है यहाँ से क्या आता है, क्या रिजल्ट मिलता है, ये सब तो जीरो है जी तो एक x इज इक्वल टू x1 x1 किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आ गया। क्लियर। जी सिमिलरली अदर जी ठीक है, थैंक यू सर। और अगर यहाँ पे 2 होता तो साथ यहाँ पे 2x1 आना, 3 होता तो 3 आ जाना, जी माइनस सर। में होता तो माइनस में आ जाना, तो जो भी। क्लियर। जी सर। जी सर, थैंक यू। इस सिस्टम वी हैव यूनिक। अभी आप सॉल्यूशन को लर्न कर रहे हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन एडजस्ट करते हैं। नाउ जी अब आप लोग करेंगे यहाँ पे खुद से भी और मुझे बताएं। प्लीज रेज योर नोटबुक्स एंड पेंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन दिस मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स मैंने सर्कल किया है, ठीक है। दिस मैट्रिक्स हैव 3 रोज एंड यू कैन से ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जो उसने एक लीनियर सिस्टम था जिसमें 3 वेरिएबल्स थे, कौन कौन से, x y z, और उसने ऑपरेशन अप्लाई करके इसको किस फॉर्म में लेके आया हुआ है, रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म। ठीक है, तो अभी आप सिस्टम को सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने ये किया, और चेक करें क्या यूनिक सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन आता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। जी
अभी आप इस मैट्रिक्स को लिखें और इसको सिंप्लीफाई करें और चेक करें कि कहाँ पे क्या सोल्यूशन हमें मिलता है। फर्स्ट लो को लेंगे, उसको जितने फॉर्म में लेके आएंगे, सेकंड को लेंगे, थर्ड को, एंड फिर आंसर चेक क्या इसमें कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं आती। अगर कहीं पे तो कंट्राडिक्शन आ जाए इसके दो solution, ठीक है, बनाए इसी इक्वेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, जी इसको आपने सॉल्व किया। I hope when you solve, when you check that, and you can see on your screen कि क्या solution आया इसका। जी, when you solve this matrix, बताएं, एक तो आपके पास आया होगा x1 is equal to 0, फिर क्या है देखें, x1 plus 2x2 is equal to 0, देखिए इक्वेशन आपके पास आया। और थर्ड वन क्या है, 0 is equal to 1, 0 is equal to, ऐसे ही ना, जी सॉरी x2 और x3, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3, x2, ठीक है। We can easily see this is not true. 0 is equal to 1. Is it true? No. ये तो ठीक नहीं है, 0 1 के इक्वल नहीं होता। So in this case we have no solution. We have, ये contradiction है हमारे पास, 0 1 के इक्वल ही नहीं है। And we will say this system of linear equations are inconsistent. आपको पता है consistent क्या होता है, inconsistent क्या होता है। If the system of linear equations have at least one solution, we will say that system of linear equations are consistent. If there is no solution, the system is inconsistent. Clear? So now please check the second one. आप इसको चेक करें, this one. और क्या देखिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन आता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। चेक इट। ये बेटा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, क्लियर? जी सर। यस सर। फिर जो अभी स्टूडेंट सर्कल किया है बी पार्ट को, इसमें भी हमारे पास एक ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स थी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस की विद 3 अननोन्स, और उसने रिड्यूस रो एशेल फॉर्म में आपको दिया हुआ है। चेक करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्व करें, इक्वेशंस बनाएं और देखें क्या इसमें कुछ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो नहीं आ रहे, फ्री वेरिएबल्स तो नहीं है हमारे पास, पैरामीट्रिक फॉर्म में तो नहीं आ रहा, यानी नो सॉल्यूशन तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन चेक।
ये x1 plus So in this D part, आई होप कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आपके पास वैल्यूज होंगी। फर्स्ट वन इज दिस x1 plus 3z is equal to -1, ऐसे ही है ना। सेकंड आपके पास होगा y minus 4z is equal to 2, और थर्ड आपके पास होगा 0 is equal to 0। तो यहाँ पे अभी तक कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, नो कंट्राडिक्शन। आगे चलेंगे। नाउ वी विल सॉल्व these two equations, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस बार, ठीक है। तो 0 is equal to 0, so nothing, no variable। कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व जो लीडिंग वेरिएबल्स थे हमारे। लीडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो जहाँ पे लीडिंग 1 होता है। जैसे बी पार्ट में जहाँ पे 1 है वहाँ पे x1 की वैल्यू, सॉरी वेरिएबल x1 के साथ है। सेकंड में देखिए यहाँ पे x2 है, फिर x3 हो जाता है जहाँ पे लीडिंग 1 है। नाउ वी विल सॉल्व these two equation for leading variables। कौन कौन से लीडिंग वेरिएबल बन रहे हैं, x और y। x और y के जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। चेक करें, आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। यू कैन सॉल्व फॉर x and y। नाउ x and y आर डिपेंडिंग ऑन z। z को हम कहेंगे दिस इज फ्री वेरिएबल। क्या बोलेंगे, फ्री वेरिएबल। एज यू कैन सी this one z is a free variable। Now here we will introduce some parameters। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। जी की जगह पे हम पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल क्या पुट करते हैं, ई। क्या पुट करें, ई। हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जी। हमारे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, these two equations, जी इज इक्वल टू टी पुट करें। आई होप यू कैन इजीली सी दिस वन, ये बन है इक्वेशन, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव these two equations। कौन कौन सी, x is equal to -1 minus 3t, y is equal to 2 plus 4t, and z is equal to t, ठीक है। अब आप देखें, now we can put infinite values as a place of t, and we can get many values, infinite values of x, y and z, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे t को 0 पुट करें, पुट t is equal to 0, और देखें x और y की वैल्यू क्या आती है। When we will put t is equal to 0, we can easily see this one, this solution। t 0 पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। दिस इज वन सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट और कुछ पुट कर दें। एग्जांपल के तौर पे कह रहा है पुट और सेट t is equal to 1, तो t 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा। So in this way we can get infinite solution। डिफरेंट पुट करते हैं, वैल्यूज आंसर निकलते हैं। So what you will say about this system of linear equation? Consistent or inconsistent? Consistent। The reason, by the definition of consistent, at least one solution, there are infinite solution। So this वो जो system of linear equation इसमें लिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, consistent होगा। क्लियर जी डियर स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, ठीक है। यस सर। टाइम ऑफ इस तरह से थर्ड एग्जांपल को भी इसमें सॉल्व किया हुआ है, सी पार्ट को भी, एंड यू कैन इजीली सी पार्ट जो से आप इसमें लिखे आते हैं, ठीक है।
ओके, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक जो भी हमने देखा, तो प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी। If nothing to ask me, so next is what is elimination method? Okay, elimination method क्या होता है वो हम देखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिस लेक्चर आई होप यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप एनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको हम किस तरह से एशेलन फॉर्म में या रिड्यूस को एशेलन फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं। So you need to solve this example as I will guide you, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे। Okay, what is the elimination method? We have just seen how easy to solve a system of linear equation once its augmented matrix is introduced row echelon form. अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी, अभी आपने सॉल्व भी किया, रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में मैट्रिसेस थी, वहां से हम इजीली उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल गिव अ स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेशन प्रोसीजर that can be used to reduce any matrix to reduce to echelon form. यदि हम further आगे, पहले आपने elementary row operations को learn किया, now you will see how can we change augmented matrix and augmented matrix step by step by using elimination procedure. ठीक है, as we state each step in the procedure, we will state the idea by reducing the following matrix to reduce to echelon form. अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इस बार, इसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको echelon फॉर्म में पहले लेके आएंगे और फिर हम इसको लेके जाएंगे reduce to echelon form. ठीक है, so please write down this example on your notebooks, this one, और मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा, इसको आपने सॉल्व करना है और साथ साथ आपने स्टेप्स को और वो जो प्रॉपर्टीज हमने देखी हुई हैं मैट्रिसेस पे, रो ऑपरेशंस हमने देखे, उनको भी आपने साथ साथ माइंड में रखना है और उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, वो जो रूल्स हमने देखे हैं उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे, अपनी तरफ से आप कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकते, जो रूल्स या प्रॉपर्टीज आपने देखी उसके अलावा। सो वी कैन सी वी हैव थ्री, ये जो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया गया है, ये कितनी लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, 3 इक्वेशंस, and how many unknowns, चेक करें, there are 5 unknowns, you can say x1 x2 x3 x4 and x5, जो लास्ट जो हमारा कॉलम होता है दिस वन, जो राइट साइड पे जो लीनियर इक्वेशंस की राइट साइड पे जो कांस्टेंट की वैल्यूज है वो यहाँ पे, बाकी ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं जो एंट्रीज है तो आप काउंट कर लें, उतने ही हमारे पास वेरिएबल्स है, और जहाँ पे जीरो है इसमें वहां पे उन वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट है मल्टीपल जीरो है हमारे पास। जी ओके, अब हमने इसको एशेलन और रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में लेके जाना, आई होप कब आपको पता भी होगा कि इसको कैसे करें, कुछ आपको स्टार्ट में आइडिया भी मिलना चाहिए। जी, मैट्रिक्स हमारा ये है दिस वन, हमारा जो फर्स्ट रो है जिस यहाँ पे अगर लीडिंग, यहाँ पे तो लीडिंग 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है, सो वी नो कि हमने रो ऑपरेशंस पढ़े, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द रो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम इसको लीडिंग 1 बनाना है तो क्या करेंगे, वी कैन रिप्लेस एनी रो विद अनदर रो, एक ऑपरेशन स्टार्ट हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, अगर इसको हम लीडिंग 1 यहाँ पे बनाएंगे तो इसके नीचे हम 0 बनाएंगे ना, उसको यूज करते हैं। तो द फर्स्ट ऑपरेशन, आप फर्स्ट रो को इट्स अप टू यू, सेकंड रो से भी चेंज कर सकते हैं और थर्ड रो से भी चेंज कर सकते हैं।
अभी हम इसको फॉलो करते हैं जो उसने किया हुआ है। You can change any row 2 और row 3 with R1। यहाँ पे इसने किया है the first and second rows in the preceding matrix was changed, interchanged। इसको वो चेंज कर रहा है, फर्स्ट को और सेकंड को। चलें ये वाला ऑपरेशन आप लगाएं, दिस चेंज साथ आपने इसको डिस्क्राइब भी करना है, इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। जी बेटा जी हाँ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा आपने एक स्टेप करना था, फिर आपको दोबारा से उसको 1 बनाने के लिए फिर उसको आप मल्टीपल ऑफ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डोमेन की फॉर्म में, फिर उसको 1 बनाना। ऐड भी आप कर सकते हैं, यू कैन डू, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, ये ऑपरेशन है हमारे पास। तो यू कैन ऐड एनी रो, मल्टीपल ऑफ एनी रो टू अनदर रो। किसी कांस्टेंट से किसी रो को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे में हम ऐड कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डू, दिस इज वेरी गुड, बट द बेस्ट थिंग राइट नाउ वो ये है कि आप रोज को आपस में इंटरचेंज करें। इन स्टेप से हट के भी आप कर सकते हैं जो रूल्स आपने पढ़े, बट मे बी वो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाए। यहाँ पे स्टेप करने का द मेन पर्पस इज कि आपको शॉर्ट, कम से कम टाइम में आप उसको एशनल और रिड्यूस एशनल फॉर्म में। अभी आप क्या करेंगे, यू विल राइट ऑपरेशन आपने लिखना है साहब, क्या लिखेंगे, इंटरचेंज रो 1 बाय रो 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं, रो 1 को रो 2 से चेंज कर दें। ये स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, ठीक है जी सर। जी सर। थैंक यू बेटा। व्हेन यू विल इंटरचेंज तो आप देखेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा, नाउ वी हैव दिस मैट्रिक्स एज यू कैन सी दिस वन, क्लियर। ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ये जो हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 होना चाहिए यहाँ। 1 बनाना। क्या ऑपरेशन हम लगाएंगे, थिंक अबाउट, मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को बाय 1/2। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, द फर्स्ट रो ऑफ द प्रीसीडिंग मैट्रिक्स वाज मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब आपने ये नहीं करना कि वो जो ऊपर वाला मैट्रिक्स था वो आप पीछे रह गए। अब तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, जिस वन इसको मैंने टिक किया हुआ है, इसके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को विद 1/2। तो करें इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको क्या दो रो से फर्स्ट रो और थर्ड रो, ताकि वो 1 बन गया उसको मुझे आपको कैसे बेटा भी समझ नहीं सर, वो 1/2 है ना जी, और कॉलम में तो आप चाहते हैं कि नीचे भी 1 आ जाए उसके बाद कैन डू इट, लेकिन अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। अभी आप रीडिंग 1 को करेंगे ना, क्योंकि मे बी नीचे भी फ्रैक्शनल फॉर्म में टर्म्स आ जाएंगे जिनको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। स्टेप बाय स्टेप आप चलें, वन स्टेप यू कैन डू एट द सेम टाइम, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 4 जितने भी पहले थे वो सारे आप, लेकिन मे बी वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ है, आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाए सब एक साथ, इसलिए एक एक स्टेप एक एक ऑपरेशन आप लगाएं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय R1। क्लियर, जी सर। मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, देखिए नाउ वी हैव दिस मैट्रिक्स, दिस वन। अब हमारा मैट्रिक्स ये, नाउ वी कैन सी here we have reading 1
अब इस लीडिंग वन को यूज करके क्या करेंगे, नीचे जीरोस बनाने हैं, तो लकीली वी कैन सी यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है, नो नीड टू चेंज। इस टू को अब जीरो बनाएंगे, ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, -2 टाइम्स R1 प्लस R, इसमें चेंज आएगा, R3 में चेंज आएगा। So please multiply first row with -2 and then add in R3, थर्ड रो में ऐड करेंगे और चेंज किसमें आएगा, थर्ड रो में, फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज आ जाएगा। आई होप जब आपने इसको किया होगा, इस क्वेश्चन को अप्लाई किया होगा, यू कैन सी इस मैट्रिक्स की ये वाली फॉर्म बने। क्लियर? सो अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अब इस लीडिंग वन के जो लीडिंग वन था इसके नीचे जीरो हमने बना दिया, तो वी हैव जीरो बिलो द लीडिंग वन। नेक्स्ट रो में जो लीडिंग वन है उससे फर्दर होना चाहिए, इसके उससे दूर होना चाहिए। तो देखें, यू कैन सी इस लीडिंग वन के नीचे एटलीस्ट वन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे वन है, बट देयर आर टू जीरो, इट्स ओके, टू भी ठीक है। इस -2 को अब हम क्या बनाएंगे, लीडिंग वन, क्योंकि यहाँ पे वो वन आना था लेकिन यहाँ पे तो जीरो इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो लीडिंग वन कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, इस -2 की तरफ, ठीक है। ये बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमारा लीडिंग वन था, तो नेक्स्ट रो में जो लीडिंग वन है वो एटलीस्ट एक जीरो के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने जीरो तो आ चुके हैं, 2 जीरो। अब जो लीडिंग वन होगा वो -2 की जगह पे, तो जब इसको आपने -2 की प्लेस पे लीडिंग वन बनाना है, क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे जी, किससे करेंगे, -2 है तो वन कैसे बनेगा, -1/2 टाइम R2 कर दें, -1/2 टाइम्स R2 मीन वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 को, एंड यू विल सी वी हैव दिस मैट्रिक्स, इसकी फॉर्म में आएगा। क्लियर? ये अब नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, नाउ वी हैव दिस मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स है दिस वन, ठीक है। अब ये लीडिंग वन है, यू कैन सी दिस इज लीडिंग वन, तो पहले हम इसको एशेल फॉर्म में लेके जाते हैं। एशेल फॉर्म में क्या होता है, बिलो द जीरो, बिलो द सॉरी लीडिंग वन के दो जीरो, इस वन को यूज करें और इस 5 को क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो कैसे जीरो बनाएंगे, वेरी इजी,
क्या ऑपरेशन लगाएं बताएं। नहीं बेटा R1 को R3 में ऐड करेंगे तो ये जो आपने ऊपर 1 और 2 जो है वो नीचे 0 की प्लेस पे आ जाएगा, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर बिलो जो जीरोस की है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप यही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट जो लीडिंग वन था इसको लीडिंग वन किया, वो 1 का फर्स्ट एंट्री और उसके नीचे 0 है। फिर सेकंड रो में लीडिंग वन बना के उसके नीचे 0, ऊपर वाला यूज करेंगे, जो जीरोस हैं अगर आप इसको ऐड करते हैं यहाँ पर फिर 1 और 2 फिर आप उसको 0 करते फिरेंगे। नहीं ऐसा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यही है जो आपको भी बताया जा रहा है, इस तरह से आप इसको लेके जाएंगे। क्या लिखें -5 टाइम्स R2 प्लस R3, तो किसमें चेंज आएगा R3 जी। तो जब आप इसको करेंगे आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो इसकी फॉर्म में आएगा। First we are making echelon form, then means के rating 1 के below zeros बना दें, echelon form तक आ जाएगा। If you just need a echelon form, it's okay. But if your destination is up to reduce to echelon form, इसके rating 1 के above this zero हम बनाएं। So next step is also very easy. अब आप देखें हमारा ये rating 1 था second row में। There are 2 zeros before leading 1. Next row में कितने होने चाहिए थे? 3 zeros at least. यहाँ पे 4 zeros बन चुके हैं। Okay. अब leading 1 यहाँ shift हो गया at this place. और यहाँ पे क्या है? 1/2. 1/2 को 1 कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, थर्ड रो बाय 2। तो आपके पास जो ऑपरेशन आप लगाएंगे वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय R3। When you will multiply third row, हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो इस फॉर्म में। Clear? So here you can see that this matrix, ये जो भी आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है this one, अभी हमने डिफरेंट ऑपरेशन लगाए, the final form up to here, up to this step 5, ये जो step 5 इसमें लिखा हुआ था, ये जो फॉर्म है this is कौन सी फॉर्म है ये? The entire matrix is now in row echelon form. Row echelon form है। You can easily see that below the leading one, all the entries are 0. This is very easy, step by step जो है। अब अगर हमने इसको reduced row echelon form में लेके जाना है, what we need to do? जी, very nice. Above entries and leading one के वो भी 0 बनाने, कौन सी है वो? You can easily see. तो यहाँ पे -5 and इसके leading one पे यहाँ पे 6, इसको 0 बनाएंगे और इसको भी 0 हम बनाएंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपल इस सेकंड रो को यूज करेंगे, 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके R1 में प्लस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे उसके स्टेप्स किए हुए हैं। और देन आई होप देयर इज ओनली वन मोर स्टेप, ऑपरेशन दिस वन। ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा इसको। यू कैन सी इसमें फाइनल फॉर्म ये हमारे पास आ जाएगी और ये कौन सी फॉर्म होगी? reduced row echelon. So there are two phases. How many phases? कौन से? One is known as forward phase. This one you can see. The procedure we have just described for reducing matrix to reduce row echelon form is called Gauss-Jordan elimination.
ये जो भी हमने मेथड देखा ना यहाँ तक आपको क्लियर, इस मेथड को बोलते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। और जो फेज की मैं बात कर रहा था, देयर आर टू फेज, फॉरवर्ड फेज एंड बैकवर्ड फेज। फॉरवर्ड फेज में क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस द जीरोस बिलो द लीडिंग वन। फॉरवर्ड फेज में क्या करते हैं, बिलो द लीडिंग वन, जिसको हम कहते हैं रो एशेलन फॉर्म। और बैकवर्ड फेज में क्या करते हैं, अबव द लीडिंग वन जीरोस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं रिड्यूस रो एशेलन। यू कैन सी forward phase. This algorithm consists of two parts: a forward phase in which zeros are introduced below the leading one, and then a backward phase in which zeros are introduced above the leading. Clear? If only the forward phase is used, then the procedure produces a Gaussian form only called Gaussian elimination. So, क्या यहाँ से what we infer from here? फॉरवर्ड फेज में रो एशेलन फॉर्म, और उसको नाम देंगे गॉसियन एलिमिनेशन। और इसी में अगर हम ऐड कर देते हैं बैकवर्ड फेज, हमारे पास फॉर्म आ जाती है रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म, दैट इज नोन एज गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। क्लियर? सो इन दिस लेक्चर वी लर्न हाउ कैन वी चेंज an augmented matrix in the form of low echelon form, a reduced low echelon form. We learned how many phases. There are two phases. One is forward phase, one is backward phase. Every reduced echelon, low echelon form is echelon form, but converse is not. I hope you can understand all of these things. And if still you have any problem, you can share.